एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज करें कि लेट्स सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स Aij m into n. Now we can interchange the rows and columns of a matrix. Then we get matrix A is equals to Aj n into m and is called transpose of a matrix. तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2/3। अब आपने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज का सिंबल है a डैश और a की पावर t आप ले सकते हो। अगर आप ट्रांसपोज जब आप लेते हो तो जो पहली रो है a की, जो पहली रो है ये आपका पहला कॉलम बन जाएगी और जो दूसरी रो है ये आपका दूसरा कॉलम बन जाएगी और आपका ऑर्डर आ गया 3/2। तो ये क्या होता है इसमें कि ट्रांसपोज में क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स की रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगी तो और जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो मिलेगी ट्रांसपोज। अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेसिकली है कि अगर आप किसी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लोगे तो भाई एट मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा। सेकंड, अगर दो मैट्रिक्स प्लस हो रही है उनका होल ट्रांसपोज है तो ए का भी ट्रांसपोज प्लस बी का भी ट्रांसपोज। थर्ड, अगर दो मैट्रिक्स माइनस हो रही है आप उनका ट्रांसपोज ले रहे तो ए का भी ट्रांसपोज माइनस बी का भी ट्रांसपोज आ जाएगा। फोर्थ वन इज, अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने होल ट्रांसपोज लिया है तो याद रखें ट्रांसपोज खाली मैट्रिक्स का होता है, स्केलर का नहीं। स्केलर आपका बाहर आएगा और ट्रांसपोज खाली आप किसका लोगे, मैट्रिक्स का। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वो ये कि जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और आपने उनका होल ट्रांसपोज लिया होता है तो इसको याद रखना, इसको, ये इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जो पीछे वाली मैट्रिक्स बी है ये अपने ट्रांसपोज के साथ आगे आएगी और जो ए मैट्रिक्स है अपने ट्रांसपोज के साथ पीछे आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। चलिए अब उसके बाद आती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक कह सकता हूं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैन बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स if and only if A dash is equals to A। अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो और वो बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ली A डेट इज √3 2 3 -1.5 -1 -1 1। ये मैंने मैट्रिक्स ली, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या चेक करना, ऑर्डर इज 3/3, मतलब ये स्क्वायर है तो ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, जो पहली ये रो है √3 2 3 ये पहला कॉलम बनेगी यहाँ पे। जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। जो थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम बन जाएगी। और अब आप ध्यान से देखो सेम रिजल्ट ही आ गया, ए डैश ए के बराबर ही आ गया। नाउ इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बी होती है हमारे पास, सेकंड आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है,
any square matrix can be a skew symmetric matrix if and only if a dash is equals to माइनस ए और a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a डैश। मतलब आपने जब ट्रांसपोज ले लेना है तो ट्रांसपोज में से, जैसे एक मैट्रिक्स a है उसका आपने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद आपको सारे एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने के बाद जो बचेगा डेट विल बी a। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल a is a matrix that is 0 e f minus e 0 that is g minus f again minus g that is 0। अब आपको ट्रांसपोज लेना है। a डैश इज इक्वल्स टू ये वाली फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, यहाँ का कॉलम 0 e f, अगेन सेकंड रो क्या बनेगी, यहाँ का सेकंड कॉलम, थर्ड रो क्या बनेगी। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ से हर एलिमेंट में से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 0, ये e बनेगा, ये f बनेगा, ये माइनस e बनेगा, ये 0, ये g, ये माइनस f माइनस g 0। माइनस कॉमन लेने के बाद, इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद ही मेरे पास यहाँ पे ये a बन रहा है, तो ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब उसके बाद मैट्रिक्स as a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप ऐसे सम लिख सकते हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे, इफ A is any square matrix then A is equals to half a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। ये मैंने लिख दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये वाला पोर्शन आपका सिमेट्रिक है और ये वाला पोर्शन आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक और ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हो आप ऐसे। ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, question number 1 is if a is equals to minus iota 0 0 iota then a dash a is equal to, तो ये आपने बताना a dash a is equal to हमें बताना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, अब आपके पास कंडीशन है कि a डैश a बताना है, तो a मेरे पास कितना है, माइनस आइटा 0 0 आइटा। और ध्यान से देखो a डैश क्या आएगा, ट्रांसपोज ले लो आप, दैट इज फर्स्ट रो, ये फर्स्ट बन जाएगी माइनस आइटा 0 सेकंड, ये सेम ही आ गया। तो आपने क्या निकालना है, a इंटू a डैश a निकालना है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई का आपको पता ही है, पहले आपने सीख रखा है। पहले आप ऑर्डर चेक कर लो, हमेशा बेसिक अपना याद रखो। इसके कॉलम इसके रो बराबर है तो हाँ भाई ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई आप कर दें, a डैश a इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में ये वाली रो इस कॉलम के साथ होगी पहले, आइटा इंटू आइटा डेट विल बिकम माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर एंड दैट इज 0 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया, ख़त्म। ठीक है, प्लस 0 लगा देते हैं। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये माइनस आइटा इंटू डेट विल बी 0 और ये 0 ही आ जाएगा। नीचे वाला करो इसके साथ, फर्स्ट रो के साथ 0 इंटू माइनस आइटा 0 प्लस आइटा इंटू 0, ये भी 0। उसके बाद ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 प्लस आइटा इंटू आइटा डेट इज आइटा स्क्वायर। तो a डैश a आया मेरे पास आइटा स्क्वायर 0 0 आइटा स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू -1। आइटा स्क्वायर -1 होता है, ये आपने प्लस कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा। आइटा स्क्वायर डेट इज -1। अच्छा, -1 0 0 -1। अब जाहिर सी बात है a डैश a इज इक्वल, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो अंदर 1 0 0 1 बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो a डैश a इज इक्वल टू माइनस आ गया, डेट इज द आंसर।
next question is, next question, if A and B are symmetric matrices, then AB minus BA is, ये क्या होगा, AB माइनस BA। तो सोल्यूशन इज, अब आप एक चीज ध्यान देखो, आपको गिवन क्या है, गिवन ए बी सिमेट्रिक बोला गया और बी भी सिमेट्रिक बोला गया, तो इंटरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि ए आपका ए डैश के बराबर है एंड बी किसके बराबर है, बी डैश के, गिवन हो गया हमारे पास। तो अब आपने एक चीज हमेशा याद रखना है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमने प्रूव करना है यार, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, कुछ भी है, दोनों में से सबसे पहले स्टेप क्या है कि जो भी गिवन टर्म आपको दी हुई है ना, जैसे ए बी माइनस बी ए है, मैंने इसको जेड सपोज कर लिया। जेड सपोज करने के बाद आपने एक चीज अपने ध्यान में रखनी है, किसी को भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक अगर शो करना है, ऑलवेज टेक ट्रांसपोज फर्स्ट। पहले आप ट्रांसपोज लोगे, फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो मैंने बोला टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, taking transpose on both sides, we get, तो z डैश इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए का होल डैश हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में अपने बेसिक्स नहीं भूलने। बेसिक्स कैसे, z डैश इज इक्वल्स टू ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, सिंपल। मैंने पहले ट्रांसपोज अलग अलग कर दिया, अब मैंने मल्टीप्लाई में आपको स्टार्टिंग में सिखाया है कि जो पीछे वाली मैट्रिक्स है ना, अपने ट्रांसपोज के साथ आगे आएगी, तो बी डैश और ये ए डैश, ये हमने रूल पढ़ा था, ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान से देखो, ए बी का डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, ये हमने पढ़ा था, इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली ये हमने पीछे पढ़ी है अभी। तो अच्छा, उसके बाद आप देखो, अब मैं क्या करूँगा, सेम, अगर मेरे पास आ गया बी ए का डैश, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पीछे वाली आगे आएगी और आगे वाली पीछे जाएगी। तो देखो ये आएगा ए डैश बी डैश। अब हमारे को गिवन क्या है, गिवन क्या था, ये देखो गिवन क्या है कि ए, ये हमें दिया हुआ है कि ए डैश के बराबर है और बी बी डैश के बराबर है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ए माइनस ए बी। अब आप ध्यान से देखो भाई, गिवन क्वेश्चन में तो z क्या है, z क्या है मेरे पास, ए बी माइनस बी है, और आ क्या रहा है मेरे पास, z डैश क्या रहा है, बी ए माइनस ए बी। तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ए बी माइनस बी है, तभी तो यहाँ पे z बनेगा ये। तो z डैश इज इक्वल टू माइनस z, इसका मतलब जो गिवन है, गिवन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A is equals to cos alpha sin alpha, that is sin alpha cos alpha, and A plus A dash is equals to I, then alpha equals solution। तो आप यहाँ पे देखो, सिंपल है, ये गिवन जो टर्म दी हुई है, गिवन a प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई, हम इसी को यूज़ कर सकते हैं, और तो कुछ है भी नहीं हमारे पास। तो आप इसमें देखो कि इसको आप ऐड करो, दैट इज कॉस एल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस एल्फा प्लस ए डैश, ट्रांसपोज ले लो, दैट विल बिकम कॉस एल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, अच्छा गिवन मैट्रिक्स 2/2 की है ना, तो इसका मतलब इंडायरेक्टली आई भी आपको 2/2 का ही लेना है, ठीक है। अब मैं इसको अगर देखूं तो आप प्लस कर लें, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा डेट विल बी इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही मैट्रिक्स होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में भी एक ही होनी चाहिए, ऑर्डर के होने चाहिए सेम। पर यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो कॉस एल्फा, ये कॉस एल्फा प्लस ये कॉस एल्फा, डेट विल बी 2 कॉस एल्फा, एंड माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये तो जीरो हो गया, साइन अल्फा प्लस माइनस ऑफ साइन अल्फा, ये भी जीरो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा डेट इज 2 कॉस अल्फा एंड डेट इज इक्वल्स टू 1 0 0 1।
अब आप देखो यहाँ भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर वही करेंगे, बाकी तो 0 0 सेम एलिमेंट ही है। 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड cos अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ। cos के टेबल में हाफ कब होता है भाई? cos 60 पे, cos 60 पे। अब आपने पढ़ा होगा की नोट, एक फॉर्मूला पिछले साल पढ़ा था आपने ट्रिग्नोमेट्री में कि इफ cos x इज इक्वल्स टू cos y देन x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है वी हैव cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3। तो अल्फा काम कर रहा है x का और ये वाला काम कर रहा है y का, तो फार्मूला में आप पुट कर दो। देन अल्फा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a is equals to 0xx 2y y minus y z minus z and z satisfies a dash is equals to y, then find x y z। चलिए अब हमने x y z निकालना है। सोल्यूशन सिंपल, जो गिवन है, गिवन a डैश इज इक्वल्स टू आई, तो हम सबसे पहले a डैश निकालेंगे। a तो आपको गिवन है, a डैश क्या होगा? जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट रो, जो a की फर्स्ट रो है वो a डैश का फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और जो a की सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगी, और जो थर्ड है भाई वो थर्ड बन जाएगी। अच्छा, हमेशा याद रखना आई को कैसे लेना, आई का ऑर्डर कैसे पता करना। गिवन मैट्रिक्स अगर ए जैसे आपको 3/3 की है तो इनडायरेक्टली आई भी आपको 3 ऑर्डर का ही लेना है। डेट विल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको मिल तो सब कुछ गया, अब ये कंडीशन लगा दो। देन a डैश इज इक्वल्स टू आई, तो आप वैल्यूज पुट करो 0 2 y एंड डेट विल बी z x y minus z and that is minus x, sorry that is not minus x। साइंस का ध्यान रखना भी, क्वेश्चन लिखते हुए कई बार एक छोटा सा साइन सारा क्वेश्चन गलत कर देगा। माइनस वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे ए डैश था मेरे पास, आई थिंक मैंने गलत ही लिख लिया, ए नहीं, ए की जगह ए डैश ही लगा दिया। तो चलिए ये ए डैश हो गया, दोबारा लिख लेते हैं। चलो ए को लिखते हैं, गिवन ए इज 0 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z z, यही था। ठीक है, अब उसके बाद ए डैश आपके पास आ गया 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z z इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, उसके बाद आपने करना, इनको मल्टीप्लाई कॉमन है करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से होगी 0 इंटू 0 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, और ये आएगा 4y स्क्वायर, ये आएगा z इंटू जेड, ये आएगा प्लस का z स्क्वायर। फिर यही रो सेकंड कॉलम के साथ होगी मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस 2y इंटू 2y दैट इज 2y स्क्वायर, z इंटू माइनस z स्क्वायर आ जाएगा। फिर यही रो थर्ड कॉलम के साथ होगी R1, तो 0 इंटू एक्स 0 2y इंटू माइनस 2y दैट इज माइनस 2y स्क्वायर प्लस z इंटू जेड प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली करो। अब सेकंड रो एक एक करके तीनों कॉलम्स के साथ होगी, x इंटू 0 दैट इज अगेन 0, y इंटू 2y स्क्वायर माइनस z इंटू माइनस z दैट विल बी माइनस z इंटू माइनस z प्लस z स्क्वायर माइनस z, हाँ ठीक है। उसके बाद यही रो इसके साथ होगी x इंटू एक्स डेट इज एक्स स्क्वायर, y इंटू माइनस वाई डेट इज प्लस का y स्क्वायर माइनस z इंटू जेड डेट इज प्लस का z स्क्वायर। अब नाउ थर्ड वाले से कराएंगे, डेट इज एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू माइनस डेट इज माइनस वाई स्क्वायर
माइनस जेड स्क्वायर। अब लास्ट वाली जो रो है उसको एक एक करके तीनों कॉलम से करवा लो। ये वाली रो फर्स्ट कॉलम से होगी x इंटू 0 0 माइनस 2y स्क्वायर एंड डेट इज प्लस का z स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लें x स्क्वायर डेट इज माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर z इंटू माइनस जेड स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड लास्ट इज प्लस का z स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं एलिमेंट्स को इक्वेट करना चाहूँ तो अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करूँ 1 से डेट इज 4y स्क्वायर। अब सारी मत करना, अब ये देखो x y z कहाँ से आसानी से निकल जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। अब मैं इसको कर लूँ इक्वेट 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर मैं अब इसको कर लूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। एंड अगर मैं इसको कर लूँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ रहा है हमारे पास 0। अब आप ध्यान से देखो, इसको और इसको सॉल्व करो तो यहाँ से इससे मुझे मिल रहा है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर की इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो डेट इज 4y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। अच्छा, उसके बाद है कि अब आप सिंपल ये y स्क्वायर की जो वैल्यू है इस y स्क्वायर को आप यहाँ पे डाल दो तो आपके पास z स्क्वायर बन जाएगा। तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर था और 2 इंटू वाई स्क्वायर क्या है 1/6 जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो z भी आ गया y भी आ गया। अब बचा क्या है मेरे पास x। अब मैं कोई एक इक्वेशन ले लेता हूँ, सपोज करो मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ, इसमें डाल देता हूँ x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना था माइनस 1/6 एंड z स्क्वायर मेरे पास था 1/3। ये निकाला था मैंने अभी, ये रहा z स्क्वायर 1/3। ठीक है, इनको अपने यहाँ डाल दिया इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको पता सॉल्व करके 6 1 प्लस 2 डेट इज 3/6 बनेगा डेट इज हाफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। तो ये x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और अगर कोई आपको डाउट है तो कोई कमेंट बॉक्स पे नीचे आप अपना कोई भी डाउट डाल सकते हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इन नेक्स्ट क्लास हम करेंगे क्वेश्चंस जेईई मेंस के। थैंक यू।